नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और आज आप पढ़ेंगे इस वीडियो में किडनी की हिस्टोलॉजी। किडनी की हिस्टोलॉजी में हमें क्या क्या चीज़ें दृष्टिगोचर होती है ये हमें देखना है। तो पहली बात तो ये होती है विद्यार्थी, जो हमारा वृक्क होता है, जो हमारा वृक्क है, इस वृक्क के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। हमारे वृक्क के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जो दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यानी जो हमारा जो वृक्क होता है, हमारी जो किडनी होती है, इस हमारी किडनी के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। इस दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक से बने हुए आवरण को, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल, या इसको हम वृक्क संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्क संपुट। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इस आवरण को हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम नाम दे देंगे वृक्क संपुट। इसको हम वृक्क संपुट या फिर रीनल कैप्सूल कहते हैं। वृक्क संपुट या रीनल कैप्सूल कहते हैं। मैंने क्या लिखा कि जो हमारा वृक्क होता है, उस वृक्क के बाहर तंतुमय संयोजी ऊतक का, दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक का बना एक खोल पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम क्या कहते हैं, वृक्क संपुट कहते हैं। ठीक है, अब इस वृक्क संपुट के अंदर चलते हैं हम। वृक्क संपुट से जैसे ही, इस वृक्क संपुट से जैसे ही हम अंदर की तरफ आएंगे, ये हमारा वृक्क संपुट है, ये वाला। और इस वृक्क संपुट से जैसे ही हम अंदर की ओर आएंगे, तो हमें वृक्क की अगर हम काटे तो काटने पर हमें दो भागों में दिखाई देता है। दो भाग स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर होते हैं। पहले भाग का नाम होता है विद्यार्थियों, पहला भाग होता है कोर्टेक्स और दूसरा भाग होता है मेडुला। कोर्टेक्स और मेडुला। जो कोर्टेक्स भाग होता है, उस कोर्टेक्स भाग को क्या कहते हैं, उस कोर्टेक्स भाग को हम और मेडुला भाग होता है। ये कोर्टेक्स जो भाग होता है, ये बाहरी भाग होता है विद्यार्थी। ये कौन सा भाग होता है, बाहरी। और ये कौन सा भाग होता है, भीतरी। ये भाग दोनों ऐसे होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला दोनों एक दूसरे में धंसे रहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सबसे बाहरी भाग है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, ये कुछ क्या है, अंदर धंसा हुआ है, ये कुछ इसके अंदर धंसा हुआ है इस तरह से। ये हमने कोर्टेक्स भाग बनाया है। ठीक है, ये कोर्टेक्स भाग है, कुछ अंदर धंसा हुआ है इस तरह से। इस तरह से ये जो कोर्टेक्स भाग है, ये कोर्टेक्स भाग इस मध्यांश के अंदर धंसा हुआ है। ये दूसरा भाग होता है मेडुला या मध्यांश, है ना। मेडुला को मध्यांश कहते हैं, है ना, इस तरह से। तो कोर्टेक्स को वल्लकुट हिंदी में भी आ रखे हैं ना, आप अगर चाहो तो। जो कोर्टेक्स होता है उसको वल्लकुट कहते हैं, और जो मेडुला होता है उसको हम हिंदी में मध्यांश कहते हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। कैसा सिंपल है कि जो कोर्टेक्स होता है वो आउटर लेयर है, बाहरी भाग है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये बाहरी भाग। रीनल कैप्सूल देखिए, ये रीनल कैप्सूल है। इस रीनल कैप्सूल के बाद अंदर का जो गुलाबी सा, हल्का सा गुलाबी बना रखा है, ये जो भाग है, तो ये भाग विद्यार्थियों का कहलाता है, इसका कोर्टेक्स भाग कहलाता है ना। और इसके अंदर जो भाग बचा हुआ है वो कहलाता है हमारा मेडुला। अंदर का जो शेष बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अब इसकी बात करते हैं हम, जो कोर्टेक्स भाग है, जो इसका कोर्टेक्स भाग होता है, उस कोर्टेक्स भाग की क्या विशेषता होती है। तो हम कोर्टेक्स भाग के बारे में लिखते हैं। तो विद्यार्थी, जो कोर्टेक्स भाग होता है, पहली बात तो ये सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे पहली विशेषता यही है कि ये कौन सा भाग है, इसका बाहरी भाग है। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सा भाग है, ये बाहरी भाग होता है। ठीक है, इसका कौन सा भाग है, तो इस विद्यार्थी, जो हम इसकी कोर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे बाहरी भाग होता है। पहली बात तो कौन सा भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इसका। ठीक है, ये सबसे बाहरी भाग होता है। इसको यहाँ लिख देता हूँ। जो कोर्टेक्स है
सबसे बाहरी भाग है तथा कहाँ पे स्थित होता है ये? यह वृक्क संपुट के नीचे स्थित होता है। वृक्क संपुट के नीचे स्थित होता है। ये जो भाग है ये कहाँ पर स्थित होता है? वृक्क संपुट के नीचे स्थित होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है आप लोगों को, कहाँ पर स्थित होता है? वृक्क संपुट के नीचे स्थित होता है। अब हम बात करते हैं आगे और आगे हम देखेंगे जो हमारा ये कोर्टेक्स पार्ट है, इस कोर्टेक्स पार्ट के कुछ उभार होते हैं इस तरह के। देखिए कुछ उभार है, ये कुछ उभार है इसके अंदर इस तरह से। तो कोर्टेक्स भाग के जो कुछ उभार है ये किसके अंदर धसे रहते हैं भाई? ये मध्यांश के अंदर धसे रहते हैं। किसके अंदर धसे रहते हैं? मध्यांश के अंदर धसे रहते हैं। और मध्यांश के अंदर धसे हुए इन भागों को, ठीक है, मध्यांश के अंदर धसे हुए इन भागों को, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इन सभी भागों को हम क्या कहते हैं? वर्तनी स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? वर्तनी के। तो वर्तनी स्तंभ में हम बात कर रहे थे तो इसकी लिख लेते हैं। ये क्या चीज है कि वल्लकुट के संकरे उभार मेडुला में धंसे रहते हैं, जिन्हें वर्तनी के स्तंभ कहते हैं। के स्तंभ ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई कि वल्लकुट के कुछ उभार है जो किसमें धसे हुए हैं? मेडुला में धसे रहते हैं, जिन्हें वर्तनी के स्तंभ। ये देखिए आप, ये हमारा वल्लकुट है, इस वल्लकुट के कुछ उभार ये सक्रिय उभार ये इस तरह से अंदर धसे हुए रहते हैं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया भाई? वर्तनी के स्तंभ। इसको हमने क्या कहा? वर्तनी के स्तंभ कहा। अब विद्यार्थियों हम कोर्टेक्स भाग की बात करें तो कोर्टेक्स भाग कैसा होता है? तो विद्यार्थी जो कोर्टेक्स भाग होता है ना, ये गहरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है ये? गहरा लाल। इसका रंग कैसा होता है? गहरा लाल। तो जो कोर्टेक्स भाग होता है वो गहरे लाल रंग का होता है विद्यार्थी। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के बारे में कि कोर्टेक्स में और क्या क्या चीजें हैं। तो विद्यार्थी जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, इस कोर्टेक्स पार्ट में 3 तरह की चीजें मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसमें क्या होती है? 3 चीजें मिलती है। तो हमारी जो वृक्क नलिका होती है, तो विद्यार्थी जो वृक्क नलिका है, उस वृक्क नलिका की 3 चीजें इसमें मिलती है। पहली चीज क्या मिलती है? पहली चीज तो मिलती है इसमें मेलपीगी काय। ठीक है, क्या मिलती है? मेलपीगी काय। दूसरी चीज क्या मिलती है इसमें? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और अगली चीज क्या मिलती है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो विद्यार्थियों बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि जो हमारी वृक्क नलिकाएं होती है, उस वृक्क नलिका का कौन सा भाग कोर्टेक्स में होता है, कौन सा भाग मेडुला में होता है। तो वृक्क नलिका की जो मेलपीगी काय है, यानी वृक्क नलिका के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग। सबसे पहला होता है हमारे पास मेलपीगी काय, दूसरा पार्ट समीपस्थ कुंडित नलिका, तीसरा पार्ट हेमनिका लूप, वापस दूरस्थ कुंडित नलिका और फिर वापस संग्राहक नलिका। तो 2 पार्ट इसमें नहीं होते हैं। तो विद्यार्थियों हम इसकी बात कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा इंपॉर्टेंट सी चीज है ये। तो वृक्क नलिका जो होती है उसकी मेलपीगी काय समीपस्थ कुंडित नलिका, दूरस्थ कुंडित नलिका किसमें स्थित होते हैं? हमारे कोर्टेक्स भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडुला की। मेडुला जो होता है ये आंतरिक व मध्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है ये? विशेष तौर पे ये जिस भाग होता है आंतरिक भाग। कौन सा भाग होता है?
आंतरिक भाग, याद रखना कौन सा भाग होता है। अब विद्यार्थियों क्या होता है, जो मेडुला होता है, इस मेडुला के अंदर क्या होता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। मेडुला जो होता है, मेडुला के अंदर कोर्टेक्स भाग धसा होता है, कोर्टेक्स भाग धसा होता है। मेडुला के अंदर कोर्टेक्स भाग धसा होता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसी संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्या होता है, जो मेडुला है, मेडुला के अंदर कोर्टेक्स भाग धसा होता है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, कोर्टेक्स भाग धसे होने के कारण यहाँ पे शंक्वाकार उभार नजर आते हैं। कैसे उभार नजर आते हैं, शंक्वाकार उभार नजर आते हैं। ठीक है, मेडुला के अंदर कोर्टेक्स भाग धसा होने के कारण शंक्वाकार उभार नजर आते हैं, और शंक्वाकार उभार नजर आते हैं। इन उभारों को, जिन्हें क्या कहते हैं हम, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। जिन्हें क्या नाम देते हैं, जिन्हें पिरामिड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। चित्र की तरफ आते हैं। देखिए चित्र बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये संरचना है। देखिए आप, ये संरचना मध्यांश के उभार है, ये कोर्टेक्स के उभार अंदर धस गए, इसकी वजह से ये पीले पीले कलर के मैंने बना रखे हैं। ये इस तरह से ये 8 से 12 पिरामिड होते हैं। इनकी संख्या भी मैं बताता हूँ, 8 से 12 होती है। तो लगभग मनुष्य के अंदर है ना 8 से 12 पिरामिड होते हैं। और इस पिरामिड जो होते हैं, ये पिरामिड आगे जाकर के पेल्विस में खुलते हैं। किसमें जाके खुलते हैं, पेल्विस में। किसमें जाके खुलते हैं, ये पेल्विस में जाके खुलते हैं। तो विद्यार्थी, ये जो पिरामिड है, इन पिरामिड को हम क्या कहते हैं, वैसे पिरामिड तो कहते हैं, मध्यांश में स्थित होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, मध्यांश पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मध्यांश पिरामिड कहते हैं। अब विद्यार्थी, ये जो पिरामिड होता है, यहाँ बताता हूँ मैं, एक पिरामिड के बारे में बताता हूँ। ये एक पिरामिड मैंने बनाया, तो इस पिरामिड का जो निचला भाग होता है ना, इसको कैलिक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। जो निचला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पिरामिड होता है ना, ये पिरामिड इस प्रकार से यहाँ पे नजर नहीं आ रहा आपको। वैसे ये पिरामिड एक प्याली नुमा गुहा होती है। क्या होती है, एक प्याली नुमा गुहा होती है। इस प्याली नुमा गुहा में स्थित होता है, और इस प्याली नुमा गुहा को हमने क्या नाम दे दिया, इस प्याली नुमा गुहा को हमने क्या नाम दिया, कैलिक्स का। क्या कहा इसको हमने, कैलिक्स। अब ये कैलिक्स दो तरह के होते हैं, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। बस इतना से आ रखना। तो ये जो पिरामिड है आगे जाकर कहाँ पे खुलता है, ये पिरामिड जो है, ये पिरामिड आगे जाकर के विद्यार्थियों प्याली नुमा गुहा में खुलता है, और उस प्याली नुमा गुहा को हमने बोल दिया कैलिक्स। और एक कैलिक्स आगे जाकर के किसमें खुलती है, पेल्विस में खुलती है। कैलिक्स जो है आगे जाकर के किसमें खुलती है, पेल्विस में खुलती है। ठीक है, ये कैलिक्स जो आगे जाकर कहाँ पे खुलते हैं भाई, पेल्विस में खुलती है। ये पेल्विस हमने देख लिया, ये पेल्विस है, इस पेल्विस में जाके खुल जाएगी। और पेल्विस आगे जाकर के कहाँ पे खुलती है, पेल्विस आगे जाकर के मूत्र वाहिनी के कीपाकार भाग हाइलम में खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से हम रिवर्स करते हैं। हमारा जो वृक्क होता है, ये वृक्क की हिस्टोलॉजी है। तो हमारा जो वृक्क होता है विद्यार्थी, दो भागों में बटा होता है। एक भाग तो क्या होता है, कोर्टेक्स होता है, और एक भाग क्या होता है, मेडुला होता है। एक भाग कोर्टेक्स, एक भाग मेडुला। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो कोर्टेक्स भाग होता है सबसे बाहरी भाग होता है, और कोर्टेक्स का कुछ भाग क्या होता है, जो कोर्टेक्स होता है उस कोर्टेक्स का कुछ भाग किसमें जाके धसा रहता है, मध्यांश में धसा रहता है। इन भागों को हम क्या बोलते हैं, बर्टीनी के स्तंभ बोलते हैं, जो मध्यांश में धसा हुआ भाग है। अब आगे हम बात करते हैं, जो कोर्टेक्स भाग होता है विद्यार्थियों, कोर्टेक्स गहरे लाल रंग का होता है। किसका होता है, गहरे लाल रंग का। और इस गहरे लाल रंग के क्षेत्र में 3 चीजें मिलती है नेफ्रॉन की, मेलपी की काय, और दूसरी क्या मिलती है विद्यार्थियों, दूसरी मिलती है दूरस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका। इस तरह से अब हम मध्यांश के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोर्टेक्स के धसे होने के कारण इसमें कुछ उभार नजर आते हैं, शंक्वाकार उभार नजर आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं, पिरामिड। और पिरामिड एक प्याली नुमा गुहा में स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। पिरामिड किस में स्थित होते हैं, एक प्याली नुमा गुहा में स्थित होते हैं, जिसको विद्यार्थी हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स। बहुत सारी कैलिक्स मिलती है, बहुत सारी प्याली नुमा गुहाएं मिलती है। आगे जाके किसमें जाके खुल जाती है, पेल्विस में जाके खुल जाती है। किसमें जाके खुल जाती है, पेल्विस में। पेल्विस कहाँ जाके खुल जाती है, मूत्रवाहिनी में। पेल्विस कहाँ जाके खुलती है, मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी कहाँ जाके खुलती है,
मूत्राशय में। किसमें जाके खुलते हैं? मूत्राशय में। मूत्राशय कहाँ जाके खुलता है? मूत्र जनन छिद्र में। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आप याद रख सकते हो। यहाँ पे मैंने चित्र आपके सामने दर्शा रखा है, तो इस प्रकार से ये चित्र है। तो मैंने बोला है कि जो कोर्टेक्स भाग है उसके कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, दो बातें आप याद रखो। दो पहली बात तो याद रखो कि कोर्टेक्स के जो उभार होते हैं ना, ये मध्यांश में धसे रहता है। इस वजह से जो जो भाग धसे रहता है इसको हम बोलते हैं वर्तनी के स्तंभ। क्या कहते हैं? वर्तनी के स्तंभ। और मध्यांश में धसे होने के कारण मेडुला में कुछ उभार बन जाते हैं, जिनको हम शंक्वाकार उभार कहते हैं। और ये शंक्वाकार उभार जो होते हैं ना, इन शंक्वाकार उभारों को हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं विद्यार्थियों। और इन पिरामिड में क्या होते हैं? वृक्क नलिकाएं फैली रहती हैं, बहुत सारी नेफ्रॉन्स फैले रहते हैं। जो वृक्क की क्या है? क्रियात्मक इकाई है, ये नेफ्रॉन्स इसके अंदर फैले रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मेडुला की बात हम करते थे। मेडुला में जो पिरामिड होते हैं, सॉरी जो मध्यांश भाग में पिरामिड होते हैं, तो इन पिरामिडों की संख्या कितनी होती है? 8 से 12 होती है। कितनी होती है विद्यार्थी? पिरामिडों की संख्या 8 से 12 होती है। और हम बात करते हैं कितनी होती है पिरामिडों की संख्या? 8 से 12, 8 से 12, 8 से 12। और यहाँ पर हम बात करते थे इस तरह से, अभी हम कोर्टेक्स और मेडुला के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम अभी किसी दूसरी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो विद्यार्थी इस तरह से हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा ये भाग था मेडुला था, इस मेडुला में क्या क्या स्थित होता है? तो विद्यार्थी इस मेडुला में क्या होता है? एक तो हेनले का लूप स्थित होता है। क्या होता है? हेनले का लूप। क्या होता है? हेनले का लूप। हेनले का लूप। हेनले का लूप किस में स्थित होता है? मेडुला में स्थित होता है। और इसमें क्या क्या स्थित होता है विद्यार्थियों? हेनले का लूप के साथ इसमें होती है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमारे वृक्क की क्या होती है? हिस्टोलॉजी होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है याद करने का। तो मैं आपको 3 चीजों की परिभाषा फिर दोबारा से बता देता हूँ कि जो हमारा कोर्टेक्स होता है वो कोर्टेक्स मध्यांश में धसा होता है। और मध्यांश में धसा होता है जिन धसी हुई जो जगह होती है, पतले पतले सी नलिकाएं होती है, पतला पतली तरीके से धसा रहता है, तो इनको हम वर्तनी के स्तंभ कहते हैं। इस तरह से मध्यांश में कोर्टेक्स के धसे होने के कारण वहां उभार बन जाते हैं। इन उभारों को हम शंक्वाकार उभार कहते हैं। क्या कहते हैं? शंक्वाकार उभार। और इन शंक्वाकार उभार की वजह से क्या होता है? इन शंक्वाकार उभार की वजह से यहाँ पिरामिड बन जाते हैं। और ये पिरामिड बन गए ना, तो इन पिरामिड में क्या स्थित होती है? वृक्क नलिकाएं, नेफ्रॉन्स स्थित होती है। और भी मैं बता दूं आपको, जो पिरामिड है, ये पिरामिड एक प्यालीनुमा इस तरह की गुहा में खुलते हैं। और उस प्यालीनुमा गुहा को हम क्या नाम देते हैं? कैलिक्स। बहुत सारी कैलिक्स इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी कैलिक्स जाके कहाँ चली जाती है? पेल्विस में चली जाती है। और पेल्विस कहाँ खुल जाके खुलती है? पेल्विस एक कीपाकार भाग होता है जो किसमें खुलता है? मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी कहाँ जाके खुलती है? अंडाशय में जाके खुलती है। तो इस तरह से हमने जाना हमारे वृक्क की हिस्टोलॉजी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा विद्यार्थियों आपके लिए, वो बनेगा हमारे किसके? नेफ्रॉन्स के बारे में। तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो रहेगा।